णमोजिनाणम। हम सभी अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, फलना फूलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और उसके लिए तमाम तरह के पुरुषार्थ भी करते हैं। आज मैं ज्योतिष शास्त्र का सबसे सरल और सबसे सस्ता उपाय बताने वाला हूं। जी हां, वृक्ष हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में जैसे प्रत्येक राशि के रत्न बताए गए हैं, प्रत्येक राशि का रुद्राक्ष बताया गया है, ऐसे ही जैसे राशियों के मंत्र बताए गए हैं, ऐसे ही प्रत्येक राशि के जातकों के लिए राशि के इष्ट वृक्षों की विवेचना भी की गई है। और ज्योतिष शास्त्र का ऐसा अभिमत है कि जो जातक अपनी राशि का इष्ट वृक्ष लगाता है उसके जीवन में आने वाली विघ्न बाधाएं सहज रूप से दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता है, फलता फूलता है, पेड़ बनता है, वैसे वैसे उस जातक का जीवन भी बड़ा होता है, फलता फूलता है। तो ज्योतिष शास्त्र के इस उपाय को मैं सबसे सस्ता उपाय कहता हूं, सबसे सरल उपाय कहता हूं और इसे हर जातक को करना भी चाहिए। मैं बार बार निवेदन करता हूं कि प्रकृति की सुरक्षा के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ हमें जीवन दान देते हैं, हमारे जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। पेड़ों से मिलने वाली ऑक्सीजन हमारे जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। पेड़ नहीं होंगे धरती पर तो हमारा जीवन भी असंभव हो जाएगा। और वृक्षों के केवल वृक्षों का महत्व केवल ऑक्सीजन के लिए नहीं है। वृक्षों की पत्तियां, वृक्षों की छाल, वृक्षों से मिलने वाली प्राण ऊर्जा हमारे जीवन को नव शक्ति प्रदान करती है। साथ ही साथ वृक्षों का आध्यात्मिक जीवन में बड़ा महत्व है। आप देखिएगा, जितने भी पौराणिक पुरुष हुए हैं उन सभी को ज्ञान प्राप्ति भी किसी ना किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके ही हुई है, चाहे वो भगवान महावीर स्वामी हो, चाहे गौतम स्वामी हो। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर भगवान भी किसी ना किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके ही संन्यास लेते हैं, दीक्षा के संस्कार होते हैं और उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति भी किसी ना किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके ही होती है। इवन जब उनको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है तो उसके पश्चात जो उनकी उपदेश सभा है, समवसरण जिसे कहते हैं, तो समवसरण में भी भगवान के ऊपर एक वृक्ष रहता है अशोक वृक्ष के रूप में। तो वृक्षों का महत्व आयुर्वेद में भी है, प्राकृतिक जीवन में भी है, साथ ही साथ आध्यात्मिक जीवन में भी है। वृक्षों से मिलने वाली प्राण ऊर्जा हमारे जीवन को नव शक्ति प्रदान करती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस श्रृंखला को पूरा आप सुने। अपनी अपनी राशि के अनुसार अपनी अपनी राशि का इष्ट वृक्ष अपने घर के अंदर या घर के बाहर किसी बगीचे में या किसी जंगल में जरूर लगाइएगा। और जब मैं राशि की बात कर रहा हूं तो ये राशि है जन्म राशि। और जन्म राशि कैसे देखते हैं? आपकी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह जिस राशि में स्थित होता है वो आपकी जन्म राशि होती है। और जो भी ज्योतिषी उपाय आप करते हैं वो सब जन्म राशि के अनुसार ही आपको करने चाहिए। बोलते हुए नाम से राशि नहीं होती है, जन्म राशि ही मान्य है। ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा। चाहे आप रुद्राक्ष पहने, चाहे आप रत्न पहने, चाहे आप कोई भी अन्य उपाय करें, लेकिन साथ में अपनी राशि का इष्ट वृक्ष अवश्य लगाइएगा और इसके बहुत बेहतर परिणाम हमें देखने को मिले हैं। और मैं चर्चा करना चाहूंगा कि जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, जितने भी श्रेष्ठ कार्य होते हैं, उनसे पहले भी एक वृक्ष जरूर लगाया जाता है। अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया। राम मंदिर का जब शिलान्यास किया था मोदी जी ने, तो उससे पहले आप देखें उन्होंने पहले एक पेड़ लगाया था, उसके बाद में फिर राम मंदिर का शिलान्यास किया था। ये बड़ा काम हुआ। तो अपने जीवन में भी यदि हम स्थिरता प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, फलना फूलना चाहते हैं, तो हमें जो फलता फूलता है ऐसा वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं चौथी राशि यानी कि कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि जिसका स्वामी है चंद्रमा, जो रात्रि में उदय होता है, तो कर्क राशि के जातक अपने जीवन में अपनी राशि का इष्ट वृक्ष यदि लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होते हैं। तो कर्क राशि का इष्ट वृक्ष कौन सा है? तो कर्क राशि का इष्ट वृक्ष है पीपल। इसके बड़े बड़े विशाल वृक्ष आपने देखे होंगे। और पीपल एक ऐसा औषधीय वृक्ष है जो दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात्रि काल में भी ऑक्सीजन देता है। 2400 घंटे इस वृक्ष से केवल और केवल ऑक्सीजन निकलती ही निकलती है। तो आप देखिएगा, पीपल के वृक्ष का महत्व वैदिक परंपरा में भी बहुत है, जैन परंपरा में भी बहुत है,
साथ ही साथ इसका आध्यात्मिक जीवन बहुत बहुत महत्व है। तो पीपल का वृक्ष आप लगाइएगा। साथ ही साथ एक और वृक्ष मैं आपको दे रहा हूं, नाग केसर। तो यदि ये नाग केसर का वृक्ष आपको मिल जाए तो 2 पौधे आप अपने घर के आसपास किसी बगीचे में या किसी जंगल में जाकर के लगाइए, ठीक है। और उसके पश्चात उसके खाद पानी का पूरा ध्यान रखिए। ऐसा नहीं बस पौधा लगा दिए काम खत्म। जैसे आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो आप उस बच्चे का पूरा ख्याल रखते हैं, उसकी पालना पोषण का पूरा ध्यान रखते हैं कि कब उसे खाना देना है, कब उसे पीना देना है। ऐसे ही जो वृक्ष आपने लगाया है उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम आप उसको खाद दीजिए, पानी दीजिए। जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक उसका पूरा ख्याल रखिए। एक बार आपके द्वारा लगाए गए पौधे की जड़ें जमीन में अच्छे से धंस जाती हैं, जमीन में अच्छे से पकड़ बना लेती हैं, फिर उसका ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर तो प्रकृति उसका ध्यान रखती है, समय समय पर खाद पानी अपने आप वो देती रहती है। तो कर्क राशि के जातक जिनकी कर्क राशि है, कर्क जन्म राशि है, या कर्क लग्न वाले भी अपने जीवन में ये 2 वृक्षों के नाम नोट कर लें, एक पीपल का पेड़ और एक नाग केसर का वृक्ष। आप ये दोनों पौधे जरूर लगाइएगा और फिर आप स्वयं देखेंगे। पीपल में तो बहुत सारी हरियाली होती है, बहुत घना पेड़ होता है, बहुत सारी पत्तियां होती हैं। और हरा रंग प्रतीक किसका है? बढ़ोतरी का, तरक्की का, उन्नति का और आगे बढ़ने का, सक्सेस का। तो हरा रंग जो प्रतीक है वो शांति का प्रतीक भी है। हरा रंग प्रतीक है प्रेम का और साथ ही साथ बुद्धि का प्रतीक भी है। आपकी बौद्धिक क्षमताओं में आप बौद्धिक क्षमता आपकी विकसित होती हैं। साथ ही साथ आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर जनरेट होती है। वृक्षों से मिलने वाली ऊर्जा हमारे जीवन को बड़ा सकारात्मक बनाती है। और वृक्ष एक ऐसी देन है प्रकृति की, अनुपम देन है, इसकी उपमा किसी से नहीं की जा सकती। वृक्ष ही हैं जो हमारे जीवन के साथ रहते हैं और जीवन के बाद भी रहते हैं। जब हमारा देहांत हो जाता है तो इस शरीर को जलाने के लिए भी हमें वृक्षों की लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। और जैसे जैसे आपके द्वारा लगाया गया पौधा बड़ा होता है, फलता फूलता है, वैसे वैसे ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आपका जीवन बड़ा होता है, फलता फूलता है। तो आपका जीवन बड़ा बने, श्रेष्ठ बने और आपका जीवन फले फूले, हमारा यही उद्देश्य है, यही हमारी कामना, यही हमारी प्रार्थना है। तो कर्क राशि के जातक अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, अपने जीवन को बड़ा बनाने के लिए एक पीपल और एक नाग केसर का पौधा जरूर लगाइएगा। ओम अरहम।